हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन, या फिर यूं कहें प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी HCl को स्टैंडर्डाइज किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसको बहुत सारे मेथड से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये हम लोग यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल HCl वाला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल HCl लेकर के हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे। ये कैसे बनाते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए वो वीडियो आपको देखना है। और यदि आपको NaOH का पूछता है एग्जाम में तो वो वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो भी लिखना है, और इस वीडियो में जो भी कंटेंट बता रहा हूँ वो भी लिखना है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं NaOH की। तो हम लोग NaOH की बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। इसका मतलब क्या होगा कि 40 ग्राम पर लीटर हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर मान लो हमें 0.1 नॉर्मल NaOH बनाना है, तो इसके लिए हमें 4 ग्राम लेना पड़ेगा और इसको 1 लीटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो NaOH का पैलेट है NaOH, ये हम लोग 4 ग्राम ले लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें लगभग 100, 150, 200 ml जितना भी पानी डालना है डाल करके इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लो। डिसॉल्व करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 1000 ml तक या फिर 1 लीटर तक मेंटेन कर दो। ठीक है, मेकअप कर दो वॉल्यूम। तो ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। ये हमारे पास होता है एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये होता है हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है इसलिए इसको हमें स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत होती है। स्टैंडर्डाइजेशन मींस मैं पहले भी बता चुका हूं 0.1 नॉर्मल है, लेकिन हम लोग को स्टैंडर्डाइजेशन मींस इसको चेक करना है कि एग्जैक्टली 0.1 नॉर्मल बना है कि नहीं बना है। तो उसको चेक करते हैं हम लोग कहां से, ये स्टैंडर्ड HCl से। तो NaOH और HCl के बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर के ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। ठीक है, तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। आप यदि B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इसका जो बुक्स है हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 की बात करें, या फिर आप फार्मास्यूटिक्स 1 की बात करें, या फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें। इसके अलावा बाकी जो B.Pharm के सेमेस्टर्स हैं उसके भी बुक्स अवेलेबल हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर PK एजुकेशन, वहां पर स्टोर में सारी चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें जो है ना स्टैंडर्ड NaOH 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन ले लेंगे, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है ऑलरेडी वो। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर जो कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग ले लेंगे 10 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने यहां पर बनाया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। इसी में से 10 ml पिपेट में से निकाल करके यहां पर डाल देंगे। ठीक है, तो चलो इसको डाल देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर NaOH 10 ml यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें डाल देते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर। ठीक, उसके बाद इसमें क्या डाल देते हैं हम लोग, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इसमें डाल दिया हमने इंडिकेटर फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन कितना डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप यहां पर डाल देंगे। तो जैसे ही फिनोप्थलीन डालेंगे, यहां पर NaOH ऑलरेडी है, इसका जो कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, तो यहां पर स्टेप्स लिख लेते हैं। टेक 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH इन ए कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एड फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इंडिकेटर कितना, 2 to 3 ड्रॉप्स, कहां पर, उसी कोनिकल फ्लास्क में, इसी में हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन।
ठीक है। ये यहाँ पर जो स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन है उसके अगेंस्ट में टाइट्रेट करेंगे, मतलब ये जो ब्यूरेट का नॉब है वो खोल देंगे। कब तक टाइट्रेट करेंगे? टिल द solution becomes कलरलेस। क्योंकि ये जो फिनोप्थलीन है ये जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है उसमें पिंक कलर शो करता है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये जो हम लोग जैसे ही यहां पर फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे इसका जो कलर हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग में जो कलर हो जाएगा, इसका जो कलर हो जाएगा ये पिंक हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, पिंक कलर यहां पर आ नहीं रहा इसलिए मैंने रेड से पिंक लिख दिया है। और उसका जैसे ही टाइट्रेट करेंगे कलरलेस हो जाएगा जी, बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइट्रेशन जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो यहां पर जितना भी NaOH है उसको HCl न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा HCl आएगा तो इसका जो ये जो सोल्यूशन है जो कोनिकल में वो एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक सोल्यूशन में ये जो हमारे पास फिनोप्थलीन होता है उसका कलर जो होता है एसिडिक सोल्यूशन में वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। किसमें? एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है। तो इस तरीके से मामला हो गया फिट। अब इस तरीके से हमें टाइट्रेशन करना है, कम से कम 3 बार करना है। मान लो फर्स्ट रीडिंग आपके पास आ गया 10.3 ml का, सेकंड रीडिंग आ गया आपके पास 10.2 ml का, थर्ड रीडिंग आ गया आपके पास 10.5 ml का। यहां पर तीनों रीडिंग सेम नहीं आया है, मतलब तीनों में से कोई भी 2 सेम नहीं आया है, तो चौथा रीडिंग भी लेंगे। मान लो चौथा रीडिंग आ गया आपके पास 10.7 ml का, चारों में से कोई भी रीडिंग सेम नहीं आया तो पांचवा रीडिंग भी लेंगे, इसको टाइट्रेट करते जाएंगे उतनी बार। तो पांचवी बार मान लो आपके पास आ गया 10.3 ml का, तो अब यहां पर देखो 10.3 और 10.3 दो कॉमन रीडिंग आ गया, मतलब ये प्रिसाइज हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल रीडिंग होगा वो होगा 10.3। अब इसको N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से हम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। N1V1 मतलब मान लो ये NaOH का लेते हैं और इधर से HCl का लेते हैं, तो NaOH का नॉर्मलिटी क्या है हमारे पास? NaOH का नॉर्मलिटी है हमारे पास, निकालना है ना इसको, तो N1 लिख दो। V1 इज इक्वल टू यहां पर हमने 10 ml लिया हुआ है, तो N1 इंटू 10 इज इक्वल टू N2 क्या है? HCl का 0.1 नॉर्मल है, तो ये 0.1 नॉर्मल लिख दो। V2 क्या है, कितना लगा? ये 10.3 ब्यूरेट का जो रीडिंग आया 10.3, तो यहां पर निकाल लो N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10.3, तो 1.03 और डिवाइडेड बाई 10 इधर आकर के डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.103। ठीक है, तो इस तरीके से निकल सकते हैं। अब जस्ट एज्यूम करो जो पिछला हमने वीडियो बनाया था उसमें HCl का वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड था HCl, तो वो 0.1 नॉर्मल नहीं आया था स्टैंडर्डाइजेशन के बाद, वो आया था हमारे पास 0.101 नॉर्मल। तो यही हम लोग लेकर के करेंगे, क्योंकि HCl को हम लोग पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो यही लेकर के कैलकुलेशन करते हैं। तो सेम कैलकुलेशन कैसे बैठेगा? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो यहां पर N1 तो हम लोग निकाल रहे हैं, इंटू हो जाएगा 10 इज इक्वल टू N2 0.101 इंटू ये हो जाता है हमारे पास 10.3 हो जाता। ठीक है, अब इसको करो N1 इज इक्वल टू 0.101 इंटू 10.3 करेंगे, तो 10.3 इंटू पॉइंट, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1.04 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका नॉर्मलिटी आता 0.104 नॉर्मल, ये NaOH का नॉर्मलिटी आता इस तरीके से। मतलब जो हमारे पास एक्चुअल HCl का जो स्टैंडर्ड का एक्चुअल नॉर्मलिटी है वही लेकर के इसको कैलकुलेट करना है। सो आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू सो मच।